को छुड़ा रहे हैं, उनको गीता पढ़ा रहे हैं, कितनी गलत बात कर रहा है। देखिए बाहर रहता है, अच्छा खासा फिल्मी बातें करता है, जैकलिन फर्नांडिस की बात करता है, कैटरीना कैफ की बातें करता है, हाय मेरा बच्चा है वहां, हम तो बर्बाद हो गए। ये माता पिता है। आज हिंदुओं का हाल इतना रद्दी है ना, हम लोग वाकई में काफिर हैं इस मामले में। तो मुसलमानों से हम बिल्कुल अग्री करते हैं, तो बिल्कुल सही यार। आज हिंदू वाकई में काफिर है, वी आर नॉन बिलीवर्स, हम बिलीव ही नहीं करते भगवान के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक मुर्ताद मुफ्ती साहब से सवाल करता है और मुफ्ती साहब बहुत अच्छे से उसे जवाब देते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को यार पूरा देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग हैं, आप मिडिल क्लास है, कुछ अपर क्लास है, कुछ लोअर क्लास है, तो उसमें कुछ लोग जैसा कोई मजदूरी करते हैं या कोई किसी कारखाने में काम को है, तो कभी कभार वो लोग उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते, मतलब उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो जैसा आदमी क्या, मेरी खाने की ज़रूरत पूरी हो जाएंगी, तो फिर मैं आगे ज़रूरत क्या है कि मेरा जो गाड़ी वगैरह है या घर है, ये चीज़ हम जाऊँगा। उसके बाद आदमी स्पिरिचुअलिटी यानी मज़हब वगैरह ये चीज़ों पे ध्यान देता है। तो जो लोग एकदम बेसिक लेवल पे है, उनके बारे में क्या है? आप क्या समझते हैं कि जो आदमी अपर क्लास है, मिडिल क्लास नहीं है, और जिसकी जो बुनियादी तमाम ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, अब वो फौरन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देने लगता है? नहीं, मतलब कुछ लोग, मैं एक महीना भर से गौर कर रहा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वगैरह कुछ लोग रहते हैं, उनका मतलब उनके बेसिक ज़रूरतों से लड़ रहे हैं, मतलब वो लोग। हर आदमी जिस चीज को अपनी जरूरत समझता है ना, वो उसको अपनी बेसिक नीड ही समझता है। मिसाल के तौर पर एक सरमायादार है, एक कैपिटलिस्ट है, तो और बड़ी बड़ी कंपनियों का वो मालिक है, तो उसकी जो बुनियादी जरूरत है ना, वो ये है कि उसका किला नुमा मकान हर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हो। वो जहाँ है, उसका एक मेंशन लॉस एंजलिस में हो, तो दूसरा न्यूयॉर्क में, तो तीसरा लंदन में हो। तो उसकी ये बुनियादी जरूरत है, और वो ये चाहता है कि मैं अपनी इस बुनियादी ज़रूरत को हमेशा, अपना जो मेरा लाइफ स्टाइल बन चुका है, मैं प्राइवेट जेट में सफ़र करता हूँ, तो मेरी ये बुनियादी ज़रूरत बाकी रहे, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। तो क्या उसके लिए ये एक्सक्यूज़ है कि चूंकि वो दिन रात अपने उस लाइफ स्टाइल को बचाने के लिए, कि जिसको बुनियादी ज़रूरत समझ रहा है, वो खुदा पर तवज्जो नहीं दे रहा है, उसकी इबादतों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है, लिहाजा उसका तवज्जो ना देना बिल्कुल दुरुस्त है? ऐसा नहीं है। एक आम मजदूर आदमी के जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए और हासिल करने के लिए भाग दौड़ करता है, तो वो भी इस यानी इबादतों से उसको कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसकी वजह यह है कि इबादतों के अंदर यानी उसका जो ये मेहनत करना है, जो पसीना बहाना है, अगर वो अपनी नीयत दुरुस्त कर ले कि मैं ये अपनी औलाद को और अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए कर रहा हूं, तो यही इबादत है। लेकिन साथ में जो फराइज हैं, मुझसे एक जगह रोकना चाहूँगा। उसमें मतलब मैं मुसलमानों के हिसाब से नहीं बोल रहा, जो गैर मुसलमान है, मतलब कोई ओके, हिंदू, अब हमारे यहाँ तो इंडिया में हिंदू वगैरह है या ठीक है। दूसरे भी कोई है, तो वो लोगों को देखता हूँ, तो मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर ये लोग अगर ऐसी दुनिया से चले गए, अब अपने को, अपन तो अपना क्लेम नहीं कर सकते, अल्लाह के फजल से अपन जन्नत में जाएंगे, पर वो लोग को देखते तो इनकी जिंदगी यहाँ पे भी मतलब परेशानी में दिख रही है, और अगर ये ऐसे ही बगैर ईमान के चले गए, तो उनकी लाइफ आफ्टर डेथ भी वैसी ही हो जाएंगी। कभी कभार वो चीज सताती। ठीक है, तो क्या ऐसे लोग जो इतने इस लो लेवल के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं और जिनके पास कोई तालीम वगैरह नहीं होती है, क्या अल्लाह ताला ने उनकी अकल को सल्ब कर लिया है, या अकल उनके पास है? और अकल से मुराद यहाँ साइंटिस्ट की अकल नहीं है, बल्कि एक कॉमन सेंसिकल जो चीजें होती हैं, क्या वो समझने की उनके अंदर सलाहियत है या नहीं है? हाँ, वो तो है। वो है। दीन का पैगाम अगर उन तक पहुंचा हो, चाहे सराहतन पहुंचा हो या इशारतन पहुंचा हो, डायरेक्टली पहुंचा हो कि इनडायरेक्टली पहुंचा हो, अगर दीन का पैगाम उन तक पहुंचा है और उन्होंने उसके ऊपर गौर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये चूज किया कि हमें इस पर गौर नहीं करना है, हमें अपने ही उस आबा व अजदाद से जो हमें विरसे में उल्टी सीधी हरकतें मिली है, हमें उन्हीं के ऊपर चलना है, तो अगर उनकी जिंदगी के मरने के बाद भी उनकी जिंदगी मजीद खराब हो रही है और जहन्नम में जल रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार तो वो खुद है ना। अकल तो उनको उतनी ही मिली है कि जिसकी बुनियाद पर वो आसानी के साथ गौर कर सकते हैं कि उनका एक मालिक होना चाहिए, एक खालिक होना चाहिए और एक पालनहार होना चाहिए, और जिंदगी के बाद फिर कोई दूसरी जिंदगी भी होनी चाहिए कि जहां इंसाफ की अदालत कायम हो। ये अकल, ये तो हर एक इंसान समझ सकता है।
हाँ, और एक छोटा सा सवाल था कि जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब अपने यहाँ पे तो अपना अपना ईमान ये है कि जो बच्चा पैदा हो तो मुसलमान पैदा होता है। तो वो बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अब मेरे माँ बाप मुसलमान है तो वो मेरी इस्लाम के हिसाब से परवरिश करेंगे, और कोई गैर के है तो वो उसके हिसाब से परवरिश करेंगे। अब मेरे मन में कोई छोटा सा सवाल आता है तो मैं किसी मौलाना से या माँ बाप से पूछ के मेरा सॉल्व हो जाएगा। पर वही कोई हिंदू बच्चा है तो उसके माँ बाप से पूछता है तो वो उसके माँ बाप उस तरीके से उसको जस्टिफिकेशन देते। मतलब समझो अपने पास पूछे कि अल्लाह कितने एक है, तो वो क्या बोलते हैं, झाड़ भी भगवान है, नाक भी भगवान है, ये सब चीज़ा बोलते। तो अगर वो भी समझ ले कि भाई यही यही हकीकत है। जी, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं थोड़ा सा तफसील में इसको बताऊंगा इंशाअल्लाह। और वो ये है कि आपने कहा कि हम लोगों का ये ईमान है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। ये असल में एक हदीस का तर्जुमा कर दिया जाता है, और वो हदीस का जो तर्जुमा है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट तर्जुमा नहीं है। हदीस है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा फितरत होता है। फअबवाहु युहविदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, फिर उसके वालिदैन उसको या तो यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। ये दरअसल हदीस है। अब फितरत से मुराद क्या है? कुछ लोग उसका तर्जुमा कर देते हैं कि फितरत से मुराद इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक लूज ट्रांसलेशन है। लेकिन सवाल ये है कि फितरत क्या है? फितरत चार क्वालिटीज के मजमूए का नाम है, और इस चीज को जहन में रख लीजिएगा कि चार क्वालिटीज में से चारों का होना जरूरी है। अगर ये चारों दुरुस्त नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी की जो फितरत है वो डिस्टोर्ट हो गई है, या फितरत को ब्लॉक कर दिया गया है। वो चार क्वालिटीज क्या है? पहली क्वालिटी है तहारत, यानी पाकी। दूसरी क्वालिटी है सबमिशन, जिसको हम इख्बात अरबी में बोलते हैं। तीसरी क्वालिटी है समाहत, जिसको हम अंग्रेजी में जेनरॉसिटी बोलते हैं। और चौथी क्वालिटी है अदल, यानी इंसाफ। ये चार क्वालिटीज हैं, और ये चार की चार क्वालिटीज तमाम के तमाम इंसानों के अंदर, चाहे वो दुनिया में कहीं पैदा हो और किसी जमाने में पैदा हो, पाई जाती हैं। आप मुझे कोई एक ऐसा आदमी बताएं, चाहे उसका दिन रात काम जो है सुअर लाइन के अंदर काम करना हो, गटर काम में काम करना हो, लेकिन उससे आप पूछें पाकी अच्छी चीज है, पाक साफ रहना अच्छा है, तो ये कहेगा बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो हर आदमी पाकी को पसंद करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी से पूछें कि क्या अच्छी चीज है, यानी किसी दूसरी हायर अथॉरिटी के सामने सबमिट करना, हर आदमी सबमिशन के अंदर बिलीव करता है। आप दुनिया के किसी भी निजाम में रहें, किसी कबीले के तहत रहें, किसी जंगल निजाम में रहें, किसी मुल्क में रहें, किसी डेमोक्रेसी में रहें, किंगडम में रहें, आप किसी न किसी निजाम के ताबे हैं। कुछ नहीं तो आप अपने घर के बनाए हुए निजाम के ताबे हैं। तो कोई भी इंसान जो है वो नेचुरली केओस को पसंद नहीं करता है। सबमिशन दूसरी क्वालिटी है जो सारे इंसानों के अंदर पाई जाती है। तीसरी क्वालिटी है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब ये सिर्फ यही नहीं है कि आपने किसी की माली मदद की, बल्कि आपके दिल के अंदर जो दूसरों के लिए हमदर्दी के एहसासात और जज्बात पैदा होते हैं, ये भी जेनरोसिटी के अंदर आते हैं। आप मसलन कोई फोटो देखते हैं कि जिसमें किसी इंसान को बहुत, या कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई आदमी बुरी तरीके से उसको कत्ल किया जा रहा है, उसका एक एक हाथ पैर उसका काट काट कर उसको कत्ल किया जा रहा है, तो आप उसको उस वीडियो को देखने की सकत नहीं रखते। आप उसका यानी दिल के ऊपर उसका असर ले लेते हैं कि यार किस तरीके से इस आदमी को मारा गया है। ये क्या है? ये दरअसल जेनरोसिटी है, जिसका ये लूज ट्रांसलेशन है। असल इसका अरबी तर्जुमा है समाहा। और आदल, मुझे बताइए कि अगर आप हिटलर के पास पहुंच जाएं और आप उससे पूछें कि मिस्टर हिटलर, आप अदल के बारे में क्या कहते हैं, इंसाफ के बारे में क्या कहते हैं, तो वो ये कहेगा कि इंसाफ बहुत जबरदस्त चीज है, हर मुआशरे के अंदर इंसाफ होना चाहिए, इसी इंसाफ को तो कायम रखने के लिए मैंने इतने सारे यहूदियों को मारा। तो हर आदमी इंसाफ को पसंद करता है। ये चार चीजें हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, और इन चारों के मजमूए को फितरत कहते हैं। हर इंसान इस फितरत के ऊपर पैदा होता है। अगर ये चारों चीजें अपनी जगह हो, एक इंसान मुकम्मल इंसाफ परवर हो, एक इंसान मुकम्मल समाहत उसके अंदर यानी जेनरोसिटी हो, उस माना में जो मैंने बयान किया, हर इंसान के अंदर अगर यानी सबमिशन हो, सबमिशन का एहसास हो कि मुझे अपनी हायर और देन हाईएस्ट अथॉरिटी के सामने सबमिट करना है अपने आप को, और हर इंसान के अंदर जाहिरी और बातनी पाकी हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन के अंदर सांस ले ले, उसका मुसलमान होना तय है। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग दीन फितरत के ऊपर पैदा होने के बावजूद फितरत की इस आवाज के ऊपर लब्बैक नहीं कहते। वो क्यों नहीं कहते? इसकी वजह यह है कि तीन चीजें इस फितरत को डिस्टोर्ट कर सकती हैं, इस फितरत को ब्लॉक कर सकती हैं। पहली चीज है हिजाब नफ्स, दूसरी चीज है हिजाब दुनिया, तीसरी चीज है हिजाब सूए फहम।
हिजाब नफ्स का मतलब ये है कि हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात के इतने ताबे हो जाते हैं कि हम अपनी सुप्रीम अथॉरिटी के सामने सबमिट करना नहीं चाहते, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना नहीं चाहते, बल्कि अपने नफ्स की मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं। तो जाहिर है कि हमारी फितरत जो है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज है हिजाब दुनिया। हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि यार लोग खूब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पी रहे हैं, जबरदस्त उनकी जिंदगी है, और जनाब उनकी जिंदगी के अंदर गर्लफ्रेंड्स हैं, फला हैं, ड्रग्स वगैरह सारी चीजें। तो एक आम आदमी उससे मुतासिर हो जाता है और चाहता है कि यार मैं भी उसी तरीके की जिंदगी गुजारूं। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया ने उसकी फितरत को ब्लॉक कर दिया, इसी को हिजाब दुनिया कहा जाता है। और तीसरी चीज है हिजाब सूए फहम, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग या फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। फॉल्स अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने मसलन किसी गुरुजी को देखा और देखा कि जी गुरुजी ने जो है बड़ा कोई अजीब सा कारनामा अंजाम दिया है, लिहाजा गुरुजी की इबादत होगी। तो आप समझे कि खुदा की जो सिफात हैं वो गुरुजी के अंदर है, लिहाजा जिस तरह खुदा की इबादत होनी चाहिए गुरुजी की भी इबादत शुरू कर दी। यह है फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत से लोग, बड़ी तादाद में जो लोग मुशरिक बनते हैं, वो इस फॉल्स मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बनते हैं। तो अगर एक इंसान में हिजाब नफ्स ना हो, हिजाब दुनिया ना हो, हिजाब सूए फहम ना हो, और वो चारों की चारों जो क्वालिटीज जो फितरत की बुनियाद है वो मुकम्मल तरीके से उसके अंदर मौजूद हो, तो मुमकिन नहीं है कि वो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार कर ले। ये फितरत है। शुक्रिया माशाल्लाह मुफ्ती माशाल्लाह, साहब, शुक्रिया जबरदस्त। शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई। बारकल्लाह ठीक फीक। है, जज़ाकल्लाह। हजरत ये जो आपने कहा है जी क्लैरिटी के साथ कि वो हो ही नहीं सकता कि फितरत की चीजें, तो अभी ये रिसेंटली कंफर्मेशन माशाल्लाह आ रही है। एंड्रयू टेट जो हैं उन्होंने इस्लाम जी कबूल किया है। जी 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 जी। उन्होंने एक ट्वीट किया है हजरत के, उसने कहा है कि जो बंदा सच्चाई के साथ खड़ा हो और शैतान के खिलाफ हो, उसको कन्वर्ट हुए बगैर चारे ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो इस्लाम में वापस ऑप्शन आए। ही कोई उनका नहीं, ट्वीट बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सबसे पहली तो बात तो ये कि हमें एंड्रयू टेट के इस्लाम कबूल करने पर बहरहाल खुशी है, और उसकी वजह यह है कि वो एक आम शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। तो मैंने ट्विटर के ऊपर भी इस चीज का इजहार किया कि भाई हम उसको मुबारकबाद देते हैं, उसने इस्लाम का कलीमा पढ़ा है, और पहले से असल में इसके इम्कानात थे। उसकी वजह यह है कि वो जो फितरत है ना वो उबल उबल कर आ रही थी। वो अपने बयानात के अंदर उसने इस्लाम की तारीफ की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, मुसलमानों का जो रवैया ओवरऑल है उसकी तारीफ की। मुझे बड़ी हैरत होती है। आई नो के बहुत से लोग इसको एक अलग सी क्लिप बना लेंगे, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट को सामने रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अलग से क्लिप की बुनियाद पर सिर्फ उस चीज को समझना जो अलग क्लिप में नजर आ रही है नाइंसाफी होगी। वो ये है कि एक मौके पर एंड्रयू टेट ने एक बात कही थी, वो ये ईसाइयों और मुसलमानों का उसने मुवाजना किया था। वो ये कहा, उसने कहा था कि ईसाई इतने बेगैरत हो चुके हैं कि अगर जीसस की नाफरमानी की जाए, तौहीन की जाए, ब्लास्फेमी की जाए, तो अगला ईसाई जो है वो हंसता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, आप करते रहो ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ब्लास्फेमी। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी टी शर्ट के ऊपर गे लिखेगा और वो आराम से मार्केट घूम कर आ जाएगा। कोई ईसाई उसको ये नहीं कहने वाला कि तूने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ब्लास्फेमी कैसे की, जबकि वो हजरत ईसा को खुदा समझते हैं या सन ऑफ गॉड समझते हैं। फिर आगे वो ये कहता है कि अगर यही काम किसी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कोई गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दे तो उसका जिंदा वापस आना मुश्किल है घर पर। ठीक है, ये बात उसने कहा। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के अंदर जो गैरत और मोहब्बत है अपने रसूल के तई, वो ईसाइयों के अंदर नहीं है। अब हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते हैं कि आम मुसलमान कानून को अपने हाथ में ले लें। जाहिर है कि इस चीज का ताल्लुक जो है वो हुकूमत से, मैं बारहा इस चीज को कहता हूं, लेकिन कम से कम इससे ये बात जरूर साबित हुई कि जो मोहब्बत और जो गैरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुसलमानों के अंदर है, वो किसी दूसरे दीन के अंदर नहीं है। और यही चीज मुसलमानों की सच्चाई की भी दलील है कि वो इतने ज्यादा गैरतमंद होते हैं। एक आदमी की बेटी नहीं है, अब उसको अपनी बेटी के लिए क्या गैरत, क्योंकि बेटी है ही नहीं। भाई किसी की अगर बीवी नहीं है तो बीवी के ताल्लुक से गैरत के जज्बात जागेंगे कहाँ? बीवी और बेटी होगी तो गैरत के जज्बात जागेंगे ना। तो गैरत होती ही वहां पर है कि जहां सच्चाई हो, जहां सच्चाई नहीं होती वहां गैरत नहीं होती। जबरदस्त ये चीज उसने जो कही, माशाल्लाह। ये आखिर के जुमले तो मेरे हैं गैरत वाले, लेकिन ये जो बात उसने कही कि मुसलमानों के बिहेवियर के ताल्लुक से, उसने इस चीज को काबिल तारीफ करार दिया। और मुझे वहां अंदाजा हुआ कि भाई इसकी तो फितरत जो है ना वो उबल उबल कर वापस आ रही है। हो सकता है कि ये किसी वक्त इस्लाम कबूल कर ले, और अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह, मैं अली भाई से पहले आप आगे बढ़े, मैं एक दो बातें यहाँ हजरत ने जो की, हजरत पॉइंट टू बी नोटेड कि ये बातें वाकई उसने नॉन मुस्लिम की हैसियत से कही थी एक पॉडकास्ट के अंदर, यानी उस वक्त मुसलमान नहीं था। एक तो ये चीज। दूसरा, उसने एक जुमला बोला जो वेस्ट को बहुत खटकता है, और खासतौर पर ये जो देसी लंडे के लिबरल्स हैं उनको बहुत खटकता है। वो है, उसने जिस चीज को अप्रिशिएट किया, उसने कहा मुझे इस्लाम का जो वॉरियर एस्पेक्ट है ना, डिफेंस, सर्वाइवल,
कि ये अपने जी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उठते हैं, वॉरियर एस्पेक्ट को खास तौर पे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जी उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है, उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। तो इस एतबार से भी हमें देखना चाहिए कि इस्लाम की हर चीज के अंदर हुस्न है, जिसको वेस्ट ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जिहाद फी सबीलिल्लाह और किताल फी सबीलिल्लाह को मलाइन करने की या डीमीन करने की कोशिश की, वो चीज आज भी वेस्टर्न यूरोपियंस जो हैं उनको अपील कर रहा है। वो कहते हैं यही एक आइडियोलॉजी के बका के लिए भी चीज जरूरी है कि वो अपने दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं कानून के दायरे में रहते हुए। बहुत शुक्रिया जी। एक इस एंड्रू टेट के ताल्लुक से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और मैं एक शायद आप लोगों तक ये बात पहुंची हो, लेकिन मैं फिर भी ऑन रिकॉर्ड इसको कहना चाहूंगा। और वो एक ट्वीट है, लेकिन इत्तेफाक से या फेसबुक पे पोस्ट है, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सका हूं अभी तक। कोई लड़की है आमिना, और इसका जो हैंडल है, ट्वीट हैंडल, वो है AMUNATI। तो मैंने अभी तक सर्च नहीं किया, लेकिन जिसने मुझे भेजा मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने इसको सर्च किया, उसने कहा इसको प्राइवेट किया गया है। हो सकता है इसकी ट्रोलिंग कुछ ज्यादा हो गई तो उसने डर के मारे प्राइवेट कर दिया हो। मैं उसकी ट्वीट सुनाना चाहता हूँ। ट्वीट ये है कि इफ एंड्रू टेट ट्राइज टू बिकम मुस्लिम और parades himself around as Muslims and gets accepted, I am leaving Islam। ठीक है, यानी अगर वो इस्लाम कबूल करता है और मुसलमान उसको कबूल करते हैं तो मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ। वल्लाही आई विल अबेंडन इस्लाम, वल्लाही भी कह रही, यानी अभी ये देखें इसकी हिपोक्रेसी। वल्लाही आई विल अबेंडन इस्लाम इन दिस दुनिया ऑल टुगेदर, मैं इसी दुनिया के अंदर इस्लाम छोड़ दूंगी। मुस्लिम्स आर ऑनेस्टली द मोस्ट मेंटली इल सबसर्विएंट इडियट्स ऑन अर्थ। ये मुसलमानों को गाली दे रही है इस वजह से कि उन्होंने एंड्रू टेट के इस्लाम का इस्तकबाल किया है। ये कौन हो, ये कौन लोग हैं जो आपने कहा ना कि क्या वो लफ्ज बोला आपने, कौन से देसी लंडे के लिबरल्स। जी 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 जी। तो ये उनकी वो है सुपरस्टार। यही वो लोग हैं जो दरअसल खुलकर अपने कुफर का इजहार नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर से ये खतरनाक तरीके के पॉइजनस लिबरल हैं, और इनको जैसे ही मौका मिलता है ये अपने कुफर का इजहार कर देते हैं। मैं तो ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, भाई देर किस बात की, निकलो हमारे घर से, क्यों हमारे घर को बंद दिया हुआ है? कल के जाते आज जाओ, आज जाओ, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। जी मुफ्ती साहब, ऐसे जरासीम को हाथ धोकर फौरी तौर पर अपने हाथ से अलग कर देना चाहिए। जी, ऐसे लोग जहां पर होंगे वहां पर ही गंद डालेंगे। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं।